हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसफी को। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो की द डाइकोटोमी ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको टू वर्ल्ड थियरी या टू रियल्म थियरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो प्लेटो से पहले दो फिलोसोफर्स हुए थे, एक का नाम था हेराक्लिटस और दूसरे का नाम था परमेनाइडिस। तो हेराक्लिटस का ये मानना था कि एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, चेंजिंग इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। और वो कहते थे कि चेंजिंग ही जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है। तो अगर ऐसा है, अगर वर्ल्ड में सारी चीज़ें जो है वो चेंज होता है और उनमें एक इन्फ्लक्स देखा जा सकता है, तो फिर उस वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी नॉलेज हमें मिलेगी वो नॉलेज भी काफ़ी लिमिटेड होगी, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेरी होगी नेचर में। फिर आए परमेनाइडिस, जिन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ परमानेंट, और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में हर चीज़ें जो है, सारी चीज़ें जो है वो एक स्ट्रिक्ट परमानेंस को फॉलो करती है। और उन्होंने बाकायदा जो है एग्ज़ाम्पल भी दिया। तो उन्होंने कहा कि जो है पीपल डाई बट द कंसेप्ट ऑफ मैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, वन सिंगल ट्री डाई बट द कंसेप्ट ऑफ ट्रीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो फिर प्लेटो कंफ्यूज हो गए। प्लेटो जो है हेराक्लिटस की थियरी को पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि जो है वो तो कह रहा है कि हर चीज़ चेंजिंग है, और परमानेंटिस्ट कह रहा है कि हर चीज़ परमानेंट है। तो फिर प्लेटो ने क्या करा, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया और उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया जिसको कहते हैं मेटाफिज़िकल डुअलिज़म। क्या है मेटाफिज़िकल डुअलिज़म? तो वो जो हेराक्लिटस है, पार्मेनिडिस है, उन्हीं के थियरी को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं और उनके बीच में एक उन्हीं की थियरी को वो रिकंसाइल करते हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है, दो वर्ल्ड बना देते हैं, एक वर्ल्ड को कहेंगे वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और एक को कहेंगे वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस में सारी चीज़ें जो होगी वो चेंजिंग नेचर की होगी, और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में सारी चीज़ें जो है होगी वो परमानेंट नेचर की होगी। और वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस में जो है नॉलेज जो होगा वो लिमिटेड होगा, और जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में नॉलेज होगा वो परमानेंट होगा। तो फिर उन्होंने इस सेंस में कहा ये चीज़। आगे प्लेटो कहते हैं कि एक वर्ल्ड जो है वो एम्पिरिकल वर्ल्ड है, वो एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और दूसरा जो वर्ल्ड है या फिर जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है वो इटर्नल है, मतलब वो परमानेंट है, और उसी को प्लेटो ने कह दिया वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। फिर जो वर्ल्ड ऑफ सेंस एक्सपीरियंस है, मतलब जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है, वो फिज़िकल वर्ल्ड है, जहाँ पे जितनी भी नॉलेज हमें मिलती है वो हमें थ्रू सेंस ऑर्गन मिलती है, थ्रू सेंसुअल ऑब्जर्वेशन मिलती है, और जो कि ये कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमें इस वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी रैशनल नॉलेज नहीं मिलता। जो फिज़िकल वर्ल्ड है ना, वो लोकेटेड है स्पेस टाइम में, और ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे मॉर्टल बीइंग्स रहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें रहते हैं, जितनी भी चीज़ें रहती है इस वर्ल्ड में सबकी मृत्यु एक ना एक दिन होने वाली है, और यहाँ पे मतलब पेरिसेबल थिंग्स रहते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है ना, वो इटर्नल है, अनचेंजिंग है, और वहाँ पे नंबर इन्यूमरेबल रियलिटीज़ रहते हैं, और जो कि लोकेटेड नहीं है स्पेस एंड टाइम में। और प्लेटो इसको कहते हैं इंटेलिजिबल वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड को हम जो है इट कैन ओनली बी नोन थ्रू रीज़न। प्लेटो जो है इस यहाँ पे आते आते जो है परमेनिडिस को फेवर करते हैं। परमेनिडिस फेवर और प्लेटो जो है आगे फेवर करते हैं रैशनल नॉलेज को एक्सपीरियंस से ज़्यादा, रीज़न को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं सेंसेस से भी। और प्लेटो जो है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो है, उसको ज़्यादा रियल मानते हैं देन द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। प्लेटो आगे जो है उनकी थियरी ऑफ आइडियाज़ में इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं
कि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ सेंस ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड है, या फिर जो वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, वो चेंजेबल है, वो म्यूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ एंड डिके में है। मतलब उनका ग्रोथ होता है, उनका डिके होता है, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमें मिलती है वो अपनी क्वालिटी को वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फूड जो है वो अगर आज हमें नरिश करता है तो कल हमें मार भी सकता है बिकॉज ऑफ डीके। तो इसीलिए हमें इस वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं मिलता है, एज एवरीथिंग इज़ अंडर इन्फ्लक्स, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो इसी वजह से जो हमें एक डेफिनेट नॉलेज नहीं मिलता है रिगार्डिंग टू दिस वर्ल्ड। प्लेटो आगे इस चीज़ को भी हाईलाइट करते हैं कि जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, मतलब जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड है, या फिर जिसको आप जो है वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी कह लो, या फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ सेंस ऑब्जर्वेशन भी कह लो, तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे वर्ल्ड का कंसेप्ट लाया और उन्होंने कहा कि वो जो वर्ल्ड है काफ़ी इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? सेंसुअल एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट है। और उस वर्ल्ड को हम कैसे जान सकते हैं? बाय रीज़न, बाय आर रैशनल इंसाइट। तो इसीलिए जो है प्लेटो ने अपनी टू रियाम थियोरी को प्रेजेंट किया। इन सिंपल टर्म्स प्लेटो कहते हैं कि दो वर्ल्ड है। एक वर्ल्ड जो है वो टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है, मॉर्टल है, और वहीं दूसरी ओर जो दूसरी वर्ल्ड है वो परमानेंट है, नॉन ट्रांजिएंट है और इमॉर्टल है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है वो मूनलाइट की तरह है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लेटो थे वो मेटाफोर्स का यूज़ करते थे अपनी थियोरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने मूनलाइट और सनलाइट का एग्ज़ाम्पल लिया, और जो कि आपको पता है जो मूनलाइट है वो डिपेंड करता है सनलाइट पे। तो वो जो है मूनलाइट को कंपेयर करते हैं वर्ल्ड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट के साथ, और सनलाइट को कंपेयर करते हैं ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के साथ। प्लेटो के हिसाब से जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है इस वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस में, वो जो ऑब्जेक्ट है वो रियल नहीं है, बल्कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी आइडियाज़ है, फॉर्म्स है, वो रियल है। प्लेटो अपने ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की वैलिडिटी को जस्टिफाई करते हुए इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि जो भी इम्प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, अगर हमें उसमें किसी भी कंसेप्ट को जानना हो, उसके मीनिंग को जानना हो, तो हमें कुछ सर्टेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करना पड़ता है। जैसे कि वो कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर जो फॉर्म्स होता है, आइडिया होता है, वो तो हमें एक एग्ज़ाम्पल की तरह एक्चुअल वर्ल्ड में मिल जाता है, पर जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट्स है, जो आइडियाज़ है, जो फॉर्म्स है, वो सब हमें कहाँ पे मिलता है? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में एग्जिस्ट करता है, जो कि स्पेस और टाइम के काफ़ी बियॉन्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि हम जो है सर्कुलरिटी को फाइंड नहीं कर सकते, कहाँ पे? फिज़िकल वर्ल्ड में, लेकिन हम सर्कुलर थिंग्स को ज़रूर फाइंड कर सकते हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड में। तो इसीलिए उनका मानना ये था कि जो सर्कुलरिटी का आइडिया है वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया में एग्जिस्ट करता है, बट जो सर्कुलर थिंग्स है वो फिज़िकल वर्ल्ड में पाया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि प्लेटो ने कैसे इन दो वर्ल्ड्स के बीच का जो रिलेशन है उसको रिकंसाइल किया, क्योंकि प्लेटो ने बात तो कर दिया दो वर्ल्ड के बारे में। अब वो दो वर्ल्ड आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं इस चीज़ को भी तो अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थियरीज़ का सहारा लिया प्लेटो ने। तो प्लेटो ने सबसे पहले दिया कॉपी थियरी, और अकॉर्डिंग टू दिस जो सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो होते हैं कॉपीज़ होते हैं आइडियाज़ के। इसका मतलब जो आइडियाज़ होते हैं वो ओरिजिनल होता है, वो मॉल्स की तरह होता है, बट जो थिंग्स होते हैं वो उन मॉल्स के कॉपीज़ होते हैं। फिर उन्होंने जो है
पार्टिसिपेशन थियरी दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम रियल तभी कहेंगे जब वो चीज़ जो है किसी आइडिया के साथ पार्टिसिपेट करता हो। और ऐसे ही जो है कोई भी चीज़ जो है वो अलग अलग आइडियाज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वाइट टेबल है वो जो है दोनों आइडियाज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब वो आइडिया ऑफ वाइटनेस, आइडिया ऑफ टेबलनेस दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर उन्होंने जो है थियरी दिया एक्सप्रेशन थियरी। इसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी थिंग्स होती है, वो एक्सप्रेशन है, शैडो है किसके, आइडियाज़ के। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो आज का पार्ट था डाइकोटोमी ऑफ एग्जिस्टेंस टू वर्ल्ड थियरी वो कंप्लीट हुआ। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।